रात के साथ पीछे चलूंगा, नूर में चलूंगा, फतह पाऊंगा। यीशु मेरा मुझे मसलूम, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, गर अंधेरी रात ना डरूंगा। पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मालूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा। यीशु मेरा मुझे मालूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा। रंज या खुशी हो या नजदीकी हो, यीशु मेरा मुझे मालूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में ले सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुझे मालूम। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा। नूर में चलूंगा, फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मालूम। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है, हम सबके जीवनों में अंतिम दिन तक बनी रहे, जिस जब तक कि प्रभु नहीं आ जाते हैं या हमारा जीवन यहाँ पर समाप्त नहीं हो जाता है। प्रभु की शांति बनी रहे, ये मेरी प्रार्थना है। हम लोग देख रहे थे श्रेष्ठ गीत से यीशु मसीह के बारे में कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य क्या है, इसको हम श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के अनुसार देख रहे हैं। जबकि श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में एक कहानी है, एक कविता है जो सुलेमान ने सालों साल पहले लिखी, और वो हर चीज पूरी हुई है प्रभु यीशु मसीह के आने से और उसके क्रूस उठाने से, और हर एक बात, जीवित होने का हर एक चीज का वर्णन है। अब जो है रैप्चर तक क्या होगा ये भी इसमें वर्णन है। सो हम लोग यीशु मसीह के बारे में श्रेष्ठ गीत के अनुसार देख रहे हैं। और हमने देखा था कल कि किस प्रकार से वो अपने अपनी उसको अपने महल में ले आया। आ, आ, जो राजा है वो प्रभु यीशु मसीह है, वो उसको अपनी संगति में ले आया है, दुल्हन को। और हमको, हम विश्वासियों को, हमें अपनी मेज पर बिठाता है, हमसे संगति करता है, हमको दूसरों के सामने जो है इंट्रोड्यूस करता है, आदर देता है, और हमें कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र, मेरी ये प्रिय पुत्री है। और फिर उसको जो है भोज में, जिसे कहना चाहिए, लाता है, और उसको विश्राम गृह में भी रखता है ताकि उसको विश्राम मिल सके। दुनिया में जो बोझ, जो आंधी तूफान से जो थक गई है, उसको अपने अपने विश्राम देता है। और ये सारी चीजों को वो बहुत अच्छे से देख रही है। अब जो है समय आ गया है कि अ, वो दो काम करे जिसको कि प्रभु चाहता है कि रैप्चर से पहले एक विश्वासी जन दो बातों को अच्छे से समझ ले। जैसे जैसे ये दिन निकट आ रहा है, वैसे वैसे हर रोज वो दो बातें करें। और पहली बात हमने देखा था कि वो चाहता है कि वो उसकी प्रेमिका या विश्वासी जन जो है वो उसके साथ घनिष्ठ संबंध रखे। उस सब बातों को छोड़कर वो उस दरार में, उस
कुंज में आ जाए, जहां पर कि यीशु मसीह ने अपने अ, अपने मृत्यु के कारण जो दरार बना लिए, जो एक बगीचा सा बना लिया है बीच में, पहाड़ के बीच में बगीचा सा बना है, और उस बगीचे में उसमें आ जाए, और वो सारे शोषण फूलों को जो वो वहां पर हैं, वहां पर उनको वो चाहता है कि वो लोमड़ियां उसे नष्ट ना करने पाए, क्योंकि हर दिन हम लोग के बीच में, मेरे और प्रभु के बीच में जो शालोम बनता है, उस शालोम को तोड़ने के लिए दुष्ट पूरे समय लोमड़ियों को भेजता है, और वो बहुत बड़ी बड़ी लोमड़ियां नहीं है, वो छोटी छोटी लोमड़ियां है। एक बात तो वो ये चाहता है कि प्रतिदिन उसका संबंध प्रभु के साथ घनिष्ठ हो जाए, और दूसरी बात जो है वो ये चाहता है कि आत्माओं के बोझ को समझ सके। और वो 2 बार इस बात को कहता है कि हे मेरी सुंदरी, हे मेरी प्रिय, उठ कर चलिया, अब बाहर निकल। परंतु हम देखते हैं कि वो उसके साथ धीरज धरता है, जैसा कल हमने देखा था, मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ। उसको सेल्फ सेंटर है, वो अपने ऊपर ही केंद्रित है, और वो उसमें उसकी वो जानता है कि आगे चलकर जब हम 6 छठा अध्याय और उसके तीसरे पद में और 7वां अध्याय और 10वें पद में देखते हैं, उसका जो है वो चेंज होगा, उसका अपने लिए सोच चेंज होगी, और वो कहना शुरू करेगी कि वो ये कहना बंद करेगी कि मेरा प्रेमी मेरा और मैं उसकी हूं, बस काफी है। पर वो कहना शुरू करेगी, मेरा प्रेमी जो है वो मैं उसकी हूँ, सॉरी, मैं उसकी हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है। पहले मेरे जीवन में वो प्रथम स्थान हो जाएगा। प्रभु उम्मीद रख रहा है, प्रभु बहुत धीरज से चल रहा है, परंतु अभी तक जो है विश्वासी वो किस उसमें है, क्या सोच उसको अपने लिए है, वो आज हम देखने जा रहे हैं। वो अपनी भेड़ बकरियों को शोषण के फूलों के बीच में चराता है। 2 का 16 में लिखा है कि जब वो ये बोलती है, और वो प्रभु ये जानता है कि वो धीरज धर रहा है उसके साथ, परंतु वो अपने लिए क्या सोच रही है, वो उसके लिए खतरा है। वो अपनी भेड़ बकरियां शोषण फूलों के बीच में चराता है। वो ये सोच रही है कि वो शोषण का फूल है, और वो है शोषण का फूल, परंतु जो परिपक्वता अभी आना चाहिए अभी नहीं है, परंतु वो उस परिपक्वता से पहले ही सोच रही है कि मैं बस अब मैं शोषण का फूल बन गई हूँ, मैं प्रभु की सेवक सेविका हूँ, मैं जो हूँ वो इस प्रकार से जो शोषण का फूल होता है वो एक विश्वासी को दिखाता है। और वो क्या दिखाता है कि पहली बात पूर्ण समर्पण को दिखाता है, और और जिनका हृदय जो है पूरी तरह से प्रभु में अति शुद्ध है, उसको दिखाता है। बहुत ही पवित्र शुद्ध हृदय वाले जो जो विश्वासी हैं वो परिपक्व हैं, और वो शोषण का फूल है। और तीसरी बात है, जिसको कि परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वयं लगाया है। सोजन के फूल जहां पर जहां की ये बात कही करी जा रही है, जहां पर सुलेमान है, वहां पर सोसन के फूल अपने आप जंगली फूलों के समान जो है निकल आते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है मत्ती उसका 6 अध्याय में जब कहता है कि तुम क्यों चिंता करते हो, क्या पहनोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, देखो मैं क्या शोषण के फूल सुंदर वस्त्र पहने हुए न था, सुलेमान भी ऐसे वस्त्र नहीं पहने हुए था। यीशु मसीह इसका इसका जो है वो उदाहरण दे रहे हैं। वो अपने आप से निकल जाते हैं, और वो ऐसे विश्वासी जो है परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति को जहां भी जाते हैं वहां ले जाते हैं। ये जो अभी अभी जो विश्वासी है वो पहले से ही अपने आप को सोच रही है, पहले से अपने आप को सोच रहा है। और इसमें 2 खतरे हैं, खतरा है उसके सामने, और उसका वहां ठीक है वो शोषण का फूल बनती जा रही है, वो बन रही है, जिसको कि उसने संपूर्ण समर्पण करने के कागार पर है,
और वो उसको, उसका हृदय शुद्ध है, प्रभु ने अपने लहू से उसको शुद्ध कर दिया है। और प्रभु ने ही उसको स्वयं लगाया है। जब तक कि परमेश्वर ना चाहे, प्रभु ना चाहे कि उसके पास कोई आए, तो वो कैसे, वो एक पवित्र आत्मा का ही काम है जो कि हमारे जीवनों में होता है, कि हम उसको पहचान पाते हैं। और उसके प्रभु यीशु की अनुग्रहकारी उपस्थिति उसके अंदर है, दूसरे लोग भी अनुभव कर रहे हैं। हाँ, लोग कहने लगते हैं, जैसे प्रभु को ग्रहण करता मनुष्य, अरे तुम, आपके अंदर तो बड़ा काम हो रहा है। और वो सोचने लगती है अब मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई हूँ। और यही जो है वो एक डेंजर आ जाता है, क्योंकि अभी भी उसने वो पुकार जो 2 का 10 में और 2 का 13 में है, अभी उसने नहीं सुना है। वो पूर्ण रूप से आज्ञाकारी नहीं है। प्रभु चाहता है कि वो पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हो जाए। अभी तक उसने इस पुकार को नहीं सुना है जो 10 में और 13 में थी, कि हे मेरी सुंदरी, हे मेरी प्रिय, उठ कर चलिया। अभी भी वो अपनी दीवार में रहना चाहती है। अभी भी उसके अंदर 2 बातें जो मैंने अभी बताई वो अभी नहीं है, कि जो इंटीमेसी प्रभु के साथ होना चाहिए वो नहीं है। 95% विश्वासी लोग में वो इंटीमेसी, वो प्रभु के साथ संगति नहीं कर पाते हैं। परंतु प्रभु यही यही काम इन दिनों में कर रहा है, कि वो प्रभु के लिए ललाहित हो रहे हैं। आप जितने यहाँ पर इकट्ठा है, आपके जीवन में ये एक एक इच्छा है कि हम प्रभु की संगति कर सके, चाहते हैं आप। और यही चीज आपको जागृति में, यही चीज आपको परिपक्वता में ले जाएगी। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि हम आज्ञाकारी हो जाएं। और हम देखते हैं कि वो पुराने अनुभव तो बहुत है हमारे पास, वंस अपॉन अ टाइम, है ना। कई दफा, कई लोग, जब कहा जाता है कि आप अपनी टेस्टिमनी दीजिए, तो वो अपनी पुरानी बातों को जरूर बताते हैं। जैसे मैं अपनी टेस्टिमनी देती हूँ तो मैं आप जरूर बताती हूँ कि कैसे प्रभु ने मुझसे बात किया, कि कैसे प्रभु की आवाज मैंने सुनी कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। वो अनुभव मैं नहीं भूल सकती, वो बताना भी है मुझे। परंतु व्हाट अबाउट टुडे, आज के लिए क्या मेरी टेस्टिमनी है? क्या आज भी वो मधुर आवाज मैं सुनती, मेरी छोटी छोटी बातों के द्वारा? अगर ये बात अभी भी है, तो हम लोग परिपक्वता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अगर परिपक्वता आरंभ ही नहीं हुई है, तो ये समय है कि उस चीज को, प्रभु आपको छूना चाहता है, इसीलिए प्रभु हम लोगों को एक साथ रख रहा है। प्रभु चाहता है कि हम पुराने अनुभवों में सिर्फ ना जिए, प्रतिदिन प्रभु हमको एक अनुभव दे, और वो हमको उस परिपक्वता में ले जाना चाहता है। अभी तक जो है, ये ये जो श्रेष्ठ गीत की नायिका है, वो अभी भी जो है अभी परिपक्व नहीं हुई है, परंतु प्रभु उसके साथ धीरज धरे हुए हैं। प्रभु उसको धीरज से ले जा रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि किस प्रकार से 6 का 3 में और 7 का 10 में वो कहने पाएगी कि मैं प्रभु की हूँ और प्रभु मेरा है। मैं प्रभु की हूँ, मैं फुल सरेंडर करती हूँ, मैं उस क्रूस को उठाने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं कि वो आगे 17वें पद में देखिए, 2 का 17, श्रेष्ठ गीत 2 का 17। जब तक दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी होते होते मिट ना जाए, तब तक हे मेरे प्रेमी, उस चिंगारे के या जवान हिरण के समान बन जा, जो बेतेर के पहाड़ों पर फिरता है। पहले जो इसका पहला सेंटेंस है, इसके हर सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये बात मान लेती है, जब तक दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी ना हो जाए, मिट मिट लंबी होते होते मिट ना जाए। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगता है, तो जब हमारी छाया होती है वो लंबी होते होते, अगर आप अपनी परछाई देखेंगे, जब ऐसे है तो परछाई एकदम स्ट्रेट है,
परंतु जब ये रोशनी धीमे धीमे कम हो रही है, सूर्य अस्त हो रहा है, तो क्या होता है कि छाया जो होती है वो लंबी होते होते समाप्त हो जाती है, दिखती नहीं है। तो वो ये कह रही है कि अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, मेरे जीवन में जो बातें हैं उसमें अभी वेट कर लीजिए। प्रभु को एक्चुअली में सलाह दे रही है वो, है ना, कि जब तक कि मेरे जीवन में आप थोड़ा इंतजार करिए। मैं नहीं आ पा रही हूँ, मैं ये कदम उठा नहीं पा रही हूँ कि मैं आपके जहां पर हूं मैं उठ के चली आऊं। आपको इंतजार करना है। वो आगे क्या कहती है कि जब तक, हे हे मेरे प्रिय प्रेमी, उस चिंकारे या जवान हिरण के समान बन जा जो बेतेर के पहाड़ों पर फिरता है। बेतेर का पहाड़ है, और बेतेर का पहाड़ में जवान जो है वो बारहसिंगा और हिरण जो है वो फिरता है। और ये बेतेर का जो, अगर आप नीचे अपने फुट नोट पर देखेंगे तो वो है, उसका मतलब है कि अलगाई, मतलब कि अगर आप देखें, अलगाई मतलब कि सेपरेशन का जो पहाड़ है उसको वो लांग नहीं पा रही है। ये पहाड़ है जो कि अलगाई, मतलब उसमें अलग होना है, परंतु वो हुआ नहीं है। तो वो कह रही है कि अभी जो है, आप जो सेपरेशन का पहाड़ है, इस संसार से सेपरेट होने का पहाड़ है, उसमें मैं अभी सेपरेट नहीं हो पा रही हूँ। वो विश्वासी कह रहा है कि अभी जो है, आप ऐसा करिए, आप मेरे साथ ही इसी पहाड़ पर रहिए, क्योंकि ये अलगाई का पहाड़ है, ये बेतेर का पहाड़ है, जहां से कि मैं अलग नहीं हो पा रही हूँ। इसलिए आप जो कि मेरे अंदर रहते हैं, आपको भी यहीं रहना पड़ेगा। आप थोड़ी देर और रुकिए, थोड़ी देर ये परछाई जो है खत्म हो जाने दीजिए, थोड़ा समय और मुझे दे दीजिए। और वो बहुत ज्यादा समय जो है अपना अपना जो है वो उसमें लगा देती है, क्योंकि उसके सामने वो प्रभु के साथ 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 चल नहीं पाता है। आप अगर अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखें, एक समय था, आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, आप प्रभु के महल में आ गए, आपके साथ प्रभु की संगति होने लगी, आपके जो मित्र थे वो बदलने लगे, आपकी बहुत सी चीजें बदलने लगी, आप आगे बढ़ने लगे। अब क्या हो गया, आप बस आपके अंदर ये बात आ गई है, अब मैं सोसन का फूल बन गया हूँ। अब जो है मेरे अंदर से जो है वो प्रभु की इच्छा पूरी हो रही है, मैंने संपूर्ण समर्पण कर लिया है। ये रॉन्ग बात जो है उसके मन में अपने लिए आ गई है, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर है, उसको सिर्फ अपने लिए चाहिए, इसलिए वो रुक गई है। इसलिए वो क्या कर रही है कि वो जैसे प्रभु कूदता हुआ फांदता हुआ क्रूस उठाकर चला आया है, वो नहीं चल पा रही है। उस सारी चीजों को वो बंधन में है। प्रभु तो धीरज धर रहा है, और वो 8वें अध्याय तक आते आते बहुत मिच्योर हो जाएगी। प्रभु विश्वास कर रहा है आप पर, मुझ पर। जो काम उसने आपके जीवन में शुरू किया है उसे वही पूरा भी करेगा, परंतु आपको और मुझे भी पूरी तरह से उसकी आवाज को सुनकर आज्ञाकारिता में प्रतिदिन चलना है। उसको ये नहीं कहना अभी आप रुकिए। कि हम अपने एटीट्यूड से हम यही कहते हैं, हम रोज ब रोज जो हमें क्रूस उठाना है वो नहीं उठा रहे हैं। रोज ब रोज जो हमें प्रभु के साथ चलना है हम नहीं चल पा रहे हैं। रोज ब रोज जो हमको प्रभु के साथ एक इंटिमेसी का जीवन व्यतीत करना है, प्रभु के साथ समय बिताना है, और उसकी आवाज को सुनने के लिए मेहनत करनी है। वचन को में अक्युप्ट होना है, वचन को पूरी तरह से जानना है, वचन को बोलना है, मुंह से अंगीकार करना है। मेहनत होती है ये।
परंतु वो नहीं कर पा रही है, वो इस क्रूस को उठा नहीं पा रही है। और वो ये तो वो यीशु मसीह के जीवन की हर सामर्थ्य को तो हम चाहते हैं, हम विश्वासी लोग चाहते हैं कि हमें छुटकारा मिले, हमें शांति मिले, हमें आनंद मिले, हम दूसरों को शांति दे पाए, हम दूसरों को छुटकारा दे पाए, दूसरे अगर बीमार है तो हम प्रार्थना कर पाए। परंतु अंदर से उनका अपना जीवन जो है वो वो अभी प्रिपेयर नहीं है। परंतु वो सोच रहे हैं क्योंकि प्रभु धीरज धरे हुए हैं। परंतु अब जो है हमें प्रभु को ही सलामी देनी है कि प्रभु तू रुका रहे, तू मेरे साथ इस बेतेर के पहाड़ पर ही रहे। बेतेर का पहाड़ है सेपरेशन का जो माउंटेन है ना, सेपरेशन, अलगाई, संसार से अलगाई का जो जो पहाड़ है वो। हम लोग कहते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम प्रभु की और संगति करेंगे। जब हमारे बच्चों की पढ़ाई खत्म हो जाएगी तब हम प्रभु के लिए समय देंगे। जब हमारी ये नौकरी खत्म हो जाएगी, ये रिटायर हो जाएंगे, तब हम और प्रभु को समय देंगे। तब हम उसके लिए जो है बेतेर के पहाड़ को लांग जाएंगे। ये जो अलगाई का माउंटेन है, ये जो पहाड़ है, इसको हम लांग जाएंगे और हम अपने प्रभु से मिल जाएंगे। आज प्रभु की एक पुकार है मेरे और आपके लिए, और वो ये है कि प्रभु चाहता है कि हम, प्रभु का आना निकट है और हमारे जीवन का दिन बहुत जल्दी समाप्त होते जा रहे हैं। ये जो परछाई की बात की गई है, हाँ वो इसको तो मानती कि उसकी लंबी परछाई अभी है। और ये जो समय हमारे पास है, अब वो परछाई जो है वो धीरे धीरे जो है लंबी होती जा रही है। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे ये मेरा हाथ है, उसकी जो परछाई है वो, जब मैं अगर अपने इस टेबल लैंप को नीचे कर लूं तो परछाई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो समय आ गया है, वो परछाई खत्म हो रही है। प्रभु का आना निकट है। कलीसिया के लिए प्रभु की पुकार है कि अब समय खत्म हो रहा है, मैंने तुम्हारे साथ धीरज धरा है, तुम भी इस श्रेष्ठ गीत की नायिका शुलेमिन के समान तुम भी मेरे मेरी बात को समझ सको। बहुत दिन अपना वेस्ट ना कर दो, इसलिए दो काम कर लो। पहली बात है कि तुम मेरे साथ एक बहुत ही इंटीमेसी का समय बिताओ, मेरे साथ समय बिताओ। कोई मुझसे पूछ रहा था कि कैसे समय बिताएं, 3 घंटा 4 घंटा जैसे हम लोग कहते हैं, तो कैसे करें? आराधना करें, थोड़ा समय ले लें। अब किसी के पास अगर इतना समय नहीं है तो 1 घंटा 2 घंटा एक क्वालिटी टाइम प्रभु के साथ बिताएं और वचन पढ़ें। अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका वही है, अन्य भाषा में प्रार्थना। मैंने आपको पिछले दिनों बताया, 5 बातें बताई थी। पहली बात, वचन में और आगे बढ़ जाइए, रीडिंग नहीं करते रहिए परंतु उसको मनन करते रहिए। मैं इतनी बार मैं सब लिख कर भेजती हूँ, अगर यही आप करते रहें जो हम लोग भेजते हैं यहाँ से, तो आप जो है वचन में आगे बढ़ेंगे। और ना केवल वचन को यहाँ से देखें, क्योंकि ये जो जो प्रेमिका है वो सैद्धांतिक रूप से तो उसको सब पता हो गया है, परंतु व्यवहारिक रूप से उसके जीवन में वो बात हो नहीं पा रही है। सैद्धांतिक रूप से वो जान गई है कि मुझे ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, परंतु व्यवहारिक रूप से उसमें वो चल नहीं पा रही। दूसरों को भी हम सिखा सकते हैं कि पहली बात है वचन में पूरी तरह से आगे बढ़िए। दूसरी बात है उस वचन को ना केवल यहाँ दिमाग में रखिए पर दिल में लाने के लिए दोहराते रहिए, जुगाली करते रहिए, जो मैं रोज बोलती हूँ आपको।
उसको जो है दोहराते रहिए, एक जगह पर लिख लीजिए उन वचनों को और उनमें आगे बढ़िए। चाहे वो चंगाई के वचन है, चाहे वो आत्मिक उन्नति के वचन है, उनमें उनको जो है दोहराते रहिए। जो 33 मैंने आप लोगों को पिछले साल में बताया था, 33 बातें जो हमको दोहराते रहना है। मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग उसको करते हैं, जो कि अभिषेक की चार कुंजी में हमने दर्ज किए हुए हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए उसमें। और फिर उसके बाद 2005 से प्रभु ने इस चीज को, उससे पहले से मुझे इस बात को बताया कि वचन ना केवल अपने दिमाग में रखो पर अपने मुंह में रखो, क्योंकि वचन जो कि लिखित है वो क्या है, वो लोगोस है। और जो वचन हम कहते हैं बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, वो वही जो है वो रेमा वर्ड बन जाता है, क्योंकि बोलते बोलते वो दिल के अंदर समा जाता है। और जब दिल के अंदर समा जाता है तब जो है वो उस पर हमारा विश्वास बढ़ जाता है, और जैसे ही विश्वास बढ़ता है वैसे ही प्रभु का काम शुरू हो जाता है। और तीसरी बात है, अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, परंतु जो अभी तक नहीं बोल पाते हैं, आप मांगिए, आप परेशान मत होइए, परंतु उसके स्थान पर आप जो है आराधना कर सकते हैं। परंतु अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं 2 वर्ड मिला, 5 वर्ड मिला, या हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। संदेह को छोड़ दीजिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, क्योंकि अन्य भाषा में प्रार्थना करने में क्या है कि मेरे अंदर से पवित्र आत्मा अन्य भाषा में प्रार्थना करना। मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या प्रार्थना करनी है। हमारी एक शॉपिंग लिस्ट होती है ना, वो ये कर प्रभु, ये कर, वो हमको नहीं करने का जरूरत पड़ता है। फिर किसी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। हमको नहीं पता है कि पवित्र आत्मा क्या चाहते हैं, हमको नहीं पता, पर पवित्र आत्मा को एक्यूरेट पता है। इसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्रूज उठाना पड़ेगा। हम्म अपने ध्यान को कंसंट्रेट करने के लिए प्रभु की ओर। हालेलुया। और फिर उसके बाद है चौथी बात जो मैंने आपको बताई है, वो ये है कि हम दूसरों को क्षमा करें, प्यार करें। अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करते, प्यार नहीं करते, तो हमारी भी प्रार्थनाएं रुक जाती है मेरे प्रिय। और पांचवी बात है, हम विश्राम को महसूस करें, जैसे ये प्रेमिका विश्राम को महसूस करती है। और फिर उसके बाद वो हर एक आवाज को परमेश्वर की सुन पाती है, और जो आवाज कह दे बस उसके पीछे चलती है। पूर्ण आज्ञाकारिता, और उस पूर्ण आज्ञाकारिता में भी जो है वो क्रूस उठाना है मेरे प्रियो, वो प्रभु की इंटीमेसी में रहना है। हर समय मैं ये बात को देखती हूँ, हर रोज इस बात को देखती हूँ अपने अनुभव से, कि शैतान बस यही नहीं करने देना चाहता है। जहां हम बैठे प्रार्थना के लिए, वहां कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमको वो करना पड़ता है, ताकि हम ना तो वचन सीख पाए, ना हम वचन को दोहरा पाए, ना हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर पाए, ना हम जो है उसकी आवाज सुन पाए। और 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 चौथी बात जो मैंने आपको बताई, इंपॉर्टेंट बात, कि हर समय काव काव करके लोग जो हमारे चारों तरफ रहते हैं उनके विरोध में हमारे हमारे मन में बातें आने लगती हैं। ओ प्रभु, कितनी बार इन लोग के साथ इतना प्यार दिखाया, कब तक, हम कब तक करते रहेंगे? रोज करिए, हर पल करिए, ये मेरा अनुभव है। हर पल करिए, प्रभु आपको अप्रिशिएट करेगा कि अगर मेरी बेटी, मेरे बेटे, थैंक यू उसको क्षमा करने के लिए, थैंक यू दूसरों के साथ भलाई करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु हमको विश्राम देता है, और उसी विश्राम में हम प्रभु की आवाज को सुन पाते हैं, और वो जैसा कह रहा है वैसा कर पाते हैं। तो प्रभु की आज पुकार ये है कि
अब प्रभु चाहता है कि अब संसार के विचारों से, अब परमेश्वर को प्रभु को ये ना सलाह दीजिए कि प्रभु अभी थोड़ी देर और रुकिए, मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए, बच्चों की शादी हो जाए, फिर बच्चों के बच्चे हो जाएं, और बच्चों के बच्चे हो गए तो और हम बिजी हो जाते हैं, क्योंकि जो अट्रैक्शन हमें, जो लगाव हमें अपने बच्चों से नहीं होता है, मुझे ये बात का अनुभव है कि वो अपने बच्चों के बच्चों से होता है। बच्चों की तो हमने अपने सहायता अर्पण की बड़ी पिटाई करी है, परंतु अगर हम सुन लेते हैं कि एजरा की या कुछ हो रहा है, तो मेरा तो मन बिल्कुल वो होने लगता है कि बड़ा घबरा जाती हूँ मैं। उनको हम जल्दी से माफ कर देते, जल्दी से हम वो करते। तो ये क्या है, बस पूरे समय फिर ग्रैंड चिल्ड्रन में लगे रहते हैं। प्रभु कब आएगा, प्रभु की कब आवाज होगी? प्रभु आज पुकार रहा है। अब जो है दिल दिन दिन ढलने लगा है, जैसा कि यहाँ कह रहा है, अब दिन ढलने लगा है, जब तक दिन ठंडा ना हो जाए। अब दिन ठंडा होने लगा है, शाम आ गई है, परछाई लंबी होते होते मिटने वाली है, प्रभु जल्दी आने वाला है। मेरी प्रिय, उठ कर चली आ। हे मेरी सुंदरी, उठ कर चली आ, मेरे साथ एक घनिष्ठ संबंध के लिए, मेरे साथ एक घनिष्ठ संबंध के लिए मुझसे बातें कर। मुझे तेरे शहर के लिए, तेरी कलिसिया के लिए, तेरे पूरे संसार के लिए मुझे कुछ बताने को है। प्रभु इस समय बहुत सी बातें आपको बताना चाहता है। प्रभु आपके द्वारा प्रार्थना कराना चाहता है इस दुनिया में, आपके अपने परिवार के लिए। बहुत सी बात, प्रभु के पास बहुत सी बातें हैं। जितने भी प्रॉफिट हुए, जितने भी पुराने नियम के प्रॉफिट हुए, नए नियम के प्रॉफिट हुए, सब ने दुख उठाया है। उस दुख उठाने के लिए जो है तैयार रहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि वो उठाना नहीं चाहती थी, क्रूस को उठाना नहीं चाहती थी, परंतु प्रभु जो है वो मैं पिछले दिनों आपको बता रही थी कि पिछले दिनों मैं प्रार्थना करी थी कि प्रभु ये सताव कुछ समय बहुत दुख लगने लगता है, क्योंकि जितने भी प्रभु के सेवक है, मैं अपने अर्पण को देखती हूँ, उसमें मैं अपने तरुण को देखती हूँ, मैं अपनी सहायता संजना को देखती हूँ, और मैं देखती हूँ कि अरे इन लोग को कुछ हो गया तो मेरे लिए बड़ा दुख हो जाएगा। तो परंतु वही वही दुख जो है मुझे उन सब प्रभु के सेवकों के लिए रहता है। तो मैंने कहना शुरू किया, प्रभु थोड़े समय और रुक जाइए, थोड़ा ये सताव को कम कर दीजिए। परंतु प्रभु ने कहा ये प्रार्थना ना कर, क्योंकि कहीं पर भी ये प्रार्थना नहीं कि सताव कम हो जाए। जहां प्रभु का काम होगा वहां सताव जरूर होगा। जब प्रभु ने कहा जब मुझे लोगों ने नहीं छोड़ा तो तुम्हें कैसे छोड़ेंगे? जो मुझे नहीं जानते वो तुझे नहीं जानते, जो मुझे सताते वो तुम्हें सताते हैं, वो स्पिरिट है जो तुम्हें सताती है। तो जब जब पतरस और यूहन्ना ने एक लंगड़े को चंगा कर दिया, है ना, मत सोचिए कि आश्चर्य कर्म हो जाएंगे तो लोग आपको छोड़ देंगे। आश्चर्य कर्म होना जरूरी है, परंतु इसके लिए प्रार्थना भी करना है। परंतु क्या करना है, जब जब वो लोगों को मारा गया, पीटा गया, तो वो लोग कलीसिया में आए और उन लोगों ने क्या प्रार्थना की, देखिए प्रेरितों 4:29 में क्या लिखा है। प्रेरितों 4:29 में, अब हे प्रभु इनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। हमको वचन दे, अब जो है उस दीवार में से निकल आओ, उस कमरे, विश्राम के कमरे से निकल आओ। जब तुम प्रभु का प्रचार करोगे तो तुम्हें मार तो पड़ेगी, परंतु आप बैल मुझे मारने वाली बात ना करो। ये लोगों ने लोग चले आए और उन्होंने कहा कि हमें और वरदान दे कि हम और हियाव के साथ, यहाँ नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, मारे पीटे जाते थे, दूसरे दिन पहुंच जाते थे दूसरे शहर में। और इस समय के समान फ्लाइट्स नहीं थी, इस समय के समान तेज दौड़ने वाली गाड़ियां नहीं थी, बसेस नहीं थी, वहां पैदल लोग चलते थे, घोड़े गधों पर चलते थे, और दूसरी जगह जाकर प्रचार करना शुरू करते थे। तो यहाँ पर जो कलीसिया है वो क्या प्रार्थना कर रही है कि प्रभु तू इनकी धमकियों को देख,
और परंतु तू क्या काम कर कि तेरा वचन हम बड़े हियाव के साथ सुनाएं। हाँ, हम लोग तो भूल ही जाते हैं, वचन ही भूल जाते हैं देना, चुप हो जाते हैं। और तीसरा, उसने दूसरी प्रार्थना जो उन्होंने करी, उन्होंने ये कहा, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। हालेलुया। ये उनकी प्रार्थना थी कि प्रभु, हम याव के साथ वचन सुनाएंगे और आप अपने अद्भुत कामों को दिखाइए, अद्भुत चिन्हों को आप प्रकट करिए। और जहां वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, वो जगह क्या हुआ, 31 में, जब वो प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन याव से सुनाते रहे और कलीसिया बढ़ती गई। 100 साल का समय जो कलीसिया का समय था, उसके बाद कई बार रिवाइवल आई है। और जितनी बार रिवाइवल आई है, उतनी बार जो है वो फूल नहीं बरसे हैं संसार की तरफ से, ईंटें बरसे हैं। तो इस सिचुएशन में है हम लोग इस समय, कलीसिया। और हमको ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु, हम तेरा तेरा वचन जो है हियाव के साथ सुना सके। जब हियाव के साथ अंदर है तब ना सुना पाएंगे। या अपना ही हम रोने धोने में लगे हैं, अपने ही बस बातों में लगे हैं, हम उस अलगाई के पहाड़ से अलग नहीं हुए हैं, तो रुक जाइए, अपने आप को हियाव से भरने के लिए सहायता करिए। प्रभु की आवाज सुनिए, उसके साथ इंटीमेसी का समय बिताइए। उसकी जब तक की आवाज आपको सुनाई ना दे, अपने स्थान से उठने के लिए आप कहिए कि अभी मैं नहीं उठूंगी, मैं नहीं उठूंगा, प्रभु मुझसे बात करिए। वचन के द्वारा प्रभु बात करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे प्रियो, प्रभु आज आपसे यही कह रहा है। हे मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु का आना निकट है और प्रभु कलीसिया को पुकार रहा है, अपने आप को संसार के विचारों से अलग करो, क्योंकि अब दिन ढलने वाला है। दुनिया की छाया लंबी होते होते मिटने वाली है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, इस समय हम एज ए कलीसिया आपके पास आते हैं, हम पूरे चर्च के सब के समान आपके पास आते हैं। हालांकि हम लोग फिजिक इस प्रकार से शारीरिक रूप से तो नहीं मिले हैं, परंतु हम जो आत्मा में एक हैं, हर एक जन प्रभु जी, हम जो 70 लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, 71 72 लोग, और हम उससे भी ज्यादा हम हैं यहाँ पर। और हम सब अपने हाथ को उठा कर कहते हैं कि हम प्रभु जी आपके लिए क्रूस उठाएंगे। हम आपकी आवाज को सुनने के लिए बेताब रहेंगे। हम आपके वचनों को पूरी तरह से अपने ना केवल दिमाग में परंतु अपने मुंह में व्यवहारिक रूप से भी उनको हम करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करें। अब जब हमारा आना आपके पास निकट है और आपका आना भी निकट है, प्रभु हमारी सहायता करें कि हम बहुत से लोगों को जो अभी आपके नहीं है वो हो सके। उन उन प्रभु जी लोगों के लिए हमें बोझ दीजिए। प्रभु आज हम यही कहते हैं, आपने अभी तक हमारे साथ बहुत धीरज धरा है, बहुत धीरज धरा है, हमारी उल्टी सीधी बातों को सहन किया है। हमने आपको सलाह दी है, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, परंतु अब हम आपको सलाह नहीं देते। हम आपसे भिखारी होकर मांगते नहीं हैं। हम ये नहीं कहते ये कर दे वो कर दे, परंतु हम बस एक चीज मांग लेते हैं, हम आपके साथ और गहरा संबंध मांग लेते हैं। हम
सहायता करिए कि हम हियाव के साथ आपका वचन खुद अपने जीवन में बो सके और दूसरों के जीवन में बो सके। प्रभु हमारी सहायता करिए कि हम इस अलगाई पहाड़ से कूद सके, सेपरेशन के इस पहाड़ से कूद सके। ओ प्रभु आपका धन्यवाद हो, बेतेर के पहाड़ को पार कर सके। हम अपने आप को आपके सामने समर्पित करते हैं। प्रभु हर एक जन के लिए मेरी आज ये प्रार्थना है कि जिनको वचन समझ नहीं आते उनको समझ में आने लगे। प्रभु आपने कहा है कि मैं एक रिवाइवल भेज रहा हूं, मैं एक रिवाइवल भेज दी है लोगों के। थोड़ा सा भी लोग एफर्ट करेंगे और मैं उनको अपनी आत्मा से भर दूंगा कि वो पूरी तरह से मेरे वचनों को समझ सकेंगे। प्रभु ये श्रेष्ठ गीत के द्वारा जो हम आपके बारे में जान रहे हैं, हम सचमुच में आपको और जान सके, क्योंकि जितना हम आपको जानेंगे उतना हम स्वतंत्र खुद होंगे और दूसरों को भी कर सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम आज सुबह इस बात के लिए कहते हैं, हम लोग सब अपने हाथ उठाकर कहें कि प्रभु हम ये कहते हैं कि हम इस स्थान से जहां अभी तक हम थे, जो स्पिरिचुअल मेच्योरिटी में हम थे, परिपक्वता में थे, वहां से उठकर हम और ज्यादा आपकी परिपक्वता में आगे बढ़ते हैं। हम आपकी आवाज सुनते हैं। इसी समय मेरी ये प्रार्थना है कि हम सबको, मुझे भी ये एक आशीष मिले कि प्रतिपल हम आपकी आवाज को सुन सकें और वही कर सकें जो आप चाहते हैं, चाहे उसके लिए सताव हो, चाहे उसके लिए हमको कुछ भी क्यों ना करना पड़े। प्रभु हमारी सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत थोड़े थोड़े लोग मुझे कुछ कुछ बता देते, परंतु मेरे साथ तो बहुत, प्रभु बहुत कुछ हो रहा है। मैं